हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम आप लोगों को डिटर्मिनर संबंधित एरर कराने वाला हूं। देखिए, ये क्लास इन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बी स्टेट, बीपीएससी, टीआरई, डीएसएसबी, केवीएस, एनबीएस, एएमआरएस, यूपीएलटी ग्रेड, यूपीजीआईसी, आरपीएस ग्रेड फर्स्ट सेकंड, ऑल टेट, जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं, स्टेट टेट, तो सभी में जहाँ जहाँ इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है सभी के लिए रिलेवेंट रहने वाली है क्लास। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें और यदि चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। देखिए, लिखा है ईच ऑफ द प्लेयर्स आर डिटरमाइंड टू विन द चैंपियनशिप। अब देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ईच ऑफ द प्लेयर्स पहला ऑप्शन है, आर डिटरमाइंड है, टू विन द चैंपियनशिप है, नो इरर। तो इसमें से किस पार्ट में आपको इरर है ये बताना है। ईच डिटर्मिनर है, आपको पता है, तो डिटर्मिनर संबंधित हम इरर कराएंगे आज। तो कौन सी वर्ब लगेगी? तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, इनके सबके साथ वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। तो आर डिटरमाइंड बेटा नहीं होगा। आर डिटरमाइंड के जगह पे क्या होना चाहिए? तो आर डिटरमाइंड के जगह पे इज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। तो इसलिए बी वाले पार्ट में इरर है। किस में इरर है? तो बी वाले पार्ट में इरर है भैया। किस में इरर है? तो बी वाले पार्ट में इरर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, रेड से पीपीटी बनी हुई है तो रेड से जो है आप लोगों को दिखेगा नहीं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, ईच आप, अब यहाँ पे ये जो है आप लोग स्ट्रक्चर नोट कर लें। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता दूं, ये रूल आप नोट कर लें। ईच आप यदि आ जाए, उसके बाद कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच ऑफ द प्लेयर्स इज डिटरमाइंड हमारा सही होगा। क्लियर? आप लोग रूल, मैंने रूल भी बता रखा है, नोट कर लो आप लोग सभी, ताकि आपको अगले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। नीदर ऑफ द टू सॉल्यूशंस, अभी मैंने बताया ईच आप, ईदर आप, नीदर आप, इन सभी के बाद वर्ब कैसी आएगी? तो सिंगुलर आएगी। तो हैव नहीं आना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे इरर है, हैव प्रोव्ड। तो बी नंबर ऑप्शन इसमें भी सही है। ठीक है, हैव के जगह पे क्या होता? यदि हैज होता तो हमारा सेंटेंस सही हो जाता। क्लियर? देख लेते हैं, रूल की बात कर लेते हैं। आप लोग रूल नोट करते हुए चले। मैंने बताया, क्या बताया? ईदर आप हो या नीदर आप हो, उसके बाद वर्ब कैसी लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, आपके परीक्षा में अगर जो ये सब रूल आप लोग याद होंगे तो कम समय में आप क्वेश्चन का आंसर सही करके आ जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में सोचने विचारने का समय ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, 32 सेकंड का कम से कम समय होता है। 32 सेकंड में आपको पूरा जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, चारों ऑप्शन को पढ़ना है। इसलिए यदि हमारे साथ आप प्रैक्टिस किए होंगे तो इरर चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। मैं इतना इरर से संबंधित नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, डेली क्लास लेता हूँ इरर की। तो यदि आप लोग इंग्लिश में वीक हैं, कमज़ोर हैं, स्टार्टिंग लेवल से, लो लेवल से तैयारी करें तो हमारे साथ बने रहें। और मैं डेली प्रैक्टिस कराता हूँ। आपका जो है डर इंग्लिश से ख़त्म होने वाला है। इरर से संबंधित जो भी मैं ग्रामर जो है आपको इतना आसान तरीके से सिखा दूँगा। आप लोग बस हमारे चैनल पर बने रहें। दोस्तों को अपने वीडियो अवश्य भेजें। द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स आर इंक्रीजिंग एवरी डे। तो देखिए, नंबर ऑफ, अब यहाँ पे द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, तो यहाँ पे आर नहीं होगा। क्या होना चाहिए था? इज होना चाहिए था। इज इंक्रीजिंग होगा। तो किसमें इरर है? बी वाले पार्ट में, इसमें भी इरर है। द नंबर ऑफ इज, द नंबर ऑफ के साथ कौन सी वर्ब लगाएंगे? तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जहाँ कहीं आपको द नंबर ऑफ दिख जाए तुरंत लगा देंगे सिंगुलर वर्ब। क्लियर? रूल आप नोट करते चलें। ईच ऑफ बताया मैंने, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब। अब उसके बाद मैंने बताया आ नंबर ऑफ के बाद कौन सी वर्ब लगेगी? सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगला क्वेश्चन, आ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो, नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ये दे रखा है, प्लूरल नाउन दे रखा तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो आर नहीं आएगा, वाज वाज नहीं आएगा, यहाँ पे वर आएगा। वाज मिसिंग के जगह पे क्या आता? वर मिसिंग, तो सही होता। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। देखो लिखा रूल, देखो आ नंबर ऑफ, फिर जो है प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मच ऑफ द एविडेंस वर डिस्ट्रॉयड इन द फायर एक्सीडेंट। तो मच ऑफ द एविडेंस, अब यहाँ पे वर लगा है तो वर के जगह पे वाज होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? वाज। बी वाले पार्ट में इरर है।
ठीक है। मच ऑफ द एविडेंस वाज डिस्ट्रॉयड, ऐसे सही होता है। एविडेंस अनकाउंटेबल नाउन है, रूल देख लीजिए, अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। अनकाउंटेबल नाउन फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो ये रूल आप लोग नोट करते हुए चलें, ठीक है। मच के बाद अगर जो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, अब देखो प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़की, एवरी जो एंड से जुड़ा हुआ है तो आर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इज इनवाइटेड आएगा, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी। ईच, एवरी, नीदर, ईदर, नीदर के साथ कैसी वर्ब लगेगी, इसके सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। देखिए लिखा है, रूल देख लेंगे, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग रूल नोट करते हुए चले। एवरी सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़ा है एवरी, फिर सिंगुलर नाउन, तो वर्ब भी कैसी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। कैसी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगला क्वेश्चन है, ऑल द इंफॉर्मेशन इन दीज फाइल्स आर कॉन्फिडेंशियल एंड कैन नॉट बी शेयर्ड। आर कॉन्फिडेंशियल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इज होना चाहिए था। सी वाले पार्ट में एरर है, आर कॉन्फिडेंशियल के जगह पे सी होना जाता तो सही हो जाता, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अभी मैंने बताया अनकाउंटेबल जो नाउन होती हैं वो वर्ब सिंगुलर लेती हैं। एरर सब्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे आपको बताना है किस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है, और जो है क्या क्या अगर जो होता तो सही हो जाता। हैव बीन दे रखा है देखो यहाँ पे, ठीक है। ईच के साथ मैंने भी बताया था, ईच आपके साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल नहीं आएगी, सिंगुलर आएगी, तो हैव के जगह पे क्या होता, हैज बीन होता, तो हमारा सेंटेंस सही होता। बी वाले पार्ट सही है, ठीक है, बी हमारा आंसर इसका सही रहेगा। ईच आपके साथ कैसी वर्ब लगेगी, तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। नीदर आप, फिर से प्लूरल वर्ब नहीं आएगी भैया, कैसी वर्ब आएगी, नीदर आपके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, तो बी वाले पार्ट में एरर है, वाज अवेलेबल। देखिए रैपिड फायर की तरह मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, आप लोगों का समय भी कम लगेगा, रूल भी बहुत सारे जो है आप लोगों को पता हो जाएंगे। परीक्षा से पहले वीडियो को देखें अवश्य, ठीक है, सारे रूल इसमें कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हम इसकी बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन दिस हाईवे हैव रिड्यूस्ड। द नंबर ऑफ के साथ मैंने क्या बताया था, सिंगुलर वर्ब आएगी तो हैज रिड्यूस्ड हो जाएगा, बी नंबर जो है हमारा सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ के साथ कैसी वर्ब लगेगी, तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। आ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर, देख लीजिए भैया इसमें, आ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर आर वेस्टेड ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पे आर दे रखा है, हैव दे रखा है, और फिर जो है वर दे रखा है। तीन ऑप्शन जो है आपके जो है प्लूरल हैं, तो एक सिंगुलर वर्ब दे रखा है इज वेस्टेड, तो यही सही होगा। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर लीजिए, ठीक है। जब कभी भी पेपर में आपको जो है प्लूरल तीन दे रखे हैं तो एक सिंगुलर है, तो समझ जाए कि सिंगुलर ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड का भी प्रयोग कभी कभी आप लोग कर लिया करें। अमाउंट आपके साथ अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, रूल हमारा ये कहता है। मेनी आ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड द एंट्रेंस टेस्ट दिस ईयर। अब देखो मेनी आ स्टूडेंट, मेनी के साथ जो है यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। हैव फेल्ड नहीं होना चाहिए था, हैज फेल्ड होना चाहिए था। बी नंबर पार्ट में एरर है, को इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा हैज फेल्ड। रूल, मेनी आ प्लस सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, मैंने भी बताया, रूल नोट करते हुए चले। मेनी आ प्लस सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ द मनी कलेक्टेड फॉर चैरिटी वर डोनेटेड टू द ऑर्फनेज। देखिए तो ऑल ऑफ द मनी, अब यहाँ पे जो है ऑल ऑफ द मनी, अब ये सिंगुलर ट्रीट हो रहा है, जितना भी मनी हमने काउंट किया, तो इसलिए वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, वाज डोनेटेड। मनी अनकाउंटेबल नाउन है, बताया मैंने, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेगा। फिलर टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ईच ऑफ द एम्प्लॉयज, तो ईच के साथ मैंने बताया रखा है आप लोगों को कैसी वर्ब आएगी, बोल दो भैया कैसी आएगी, तो सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कौन सी है, सिंगुलर वर्ब इसमें एक ही दिख रही है, इज, तो बी वाला आंसर हमारा सही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट आउटकम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा,
नीदर ऑफ द ऑप्शन, तो मैंने बताया नीदर ऑफ के साथ कैसी वर्ब लगा देंगे, नीदर के साथ सिंगुलर लगाएंगे। तो सिंगुलर वर्ब कौन सी है, सिंगुलर वर्ब एक ही दिख रही है, इज, सी वाला हमारा आंसर सही होगा। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके सबके साथ कैसी वर्ब लगेगी, इन सभी के साथ वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। आ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, आ नंबर ऑफ, तो वर्ब कैसी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी नंबर ऑफ, तो यहाँ पे हैव आएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। द नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर दिस पोस्ट डबल्ड दिस ईयर, तो इसमें जो है द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स सिंगुलर द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द नंबर ऑफ के साथ क्या कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर, तो हैज आ जाएगा। तो इसमें भी कोई एरर नहीं, दिक्कत नहीं आपको इस एरर फाइंड आउट करने में। द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब, तो सिंगुलर लग जाएगा, तो हैज आ जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मच ऑफ द वर्क, तो मच ऑफ के साथ भी मैंने कैसा क्या बताया था, क्या लगाएंगे, कौन सी वर्ब लगाएंगे, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 18 में जो है हैज आ जाएगा। क्या जाएगा, तो हैज आ जाएगा भैया। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है वर्क, तो इसलिए हैज लग जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर टीचर प्रेजेंट इन द हॉल। देखिए अब यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट अलॉन्ग विद देयर टीचर, तो ऑल द स्टूडेंट्स यानी बहुत सारे हैं, प्लूरल है सब्जेक्ट हमारा, तो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब वर्ब दिख रही है, बस एक ही वर्ब प्लूरल है, तो बी नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स यानी कि मेन सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। मैंने बताया सब्जेक्ट जैसा हो वर्ब वैसी ही आएगी। मैनी आ के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो सिंगुलर वर्ब इसमें कौन सी दिख रही है, सिंगुलर वर्ब एक ही दिख रही है, हैज बीन, तो हैज बीन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 20 जो है एरर से संबंधित क्वेश्चन कराए। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक अवश्य करें। मैंने आप लोगों को बाकायदा रूल भी बताए हैं कि कौन से रूल के अनुसार इसमें एरर है। ये वीडियो आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आप KBS, NBS, TGT, PGT, MRS की तैयारी कर रहे हैं तो सभी में एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिन के पास इंग्लिश सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट नहीं है उनको भी 10 नंबर क्वालिफाई करने के लिए तैयारी फर्स्ट में इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ भी एरर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए सभी कैंडिडेट्स को एक हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो। तो आप सभी अपने दोस्तों को वीडियो सेंड अवश्य कर दें जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हों, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चे कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, 4 नंबर नहीं अंग्रेजी में ला पाते हैं, क्योंकि इतनी तगड़ी एरर आती है। इसी प्रकार से वो जो है रह जाते हैं पीछे, ये नंबर क्वालिफाई नहीं कर पाते। इसलिए आप लोग वीडियो भेज दें ताकि जो है आपको यहाँ से देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो कम से कम एरर के आएंगे ही आएंगे, तो इसलिए आपके वो 2 ही सही हो जाएंगे। 2 और एक्टिव पैसिव कर लेंगे, यदि हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगले क्वेश्चन इसी प्रकार के लेकर के आऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और थ्योरी वाले वीडियो भी देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।